मौद्रिक नीति समिति के निर्णय। आरबीआई टैग्स सामान्य अध्ययन 3 एवं विकास मौद्रिक नीति बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी प्रीलिम्स के लिए मौद्रिक नीति समिति के निर्णय। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, खुला बाजार परिचालन मेंस के लिए मौद्रिक नीति समिति के निर्णय। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना निर्माण से संबंधित मुद्दे, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजटिंग स्रोत। द हिंदू चर्चा में क्यों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में लगातार चौथी बार बेंचमार्क ब्याज दरों में बिना बदलाव किए हुए उसे बनाए रखा है। मौद्रिक नीति समिति 0.50% रेपो दर को बरकरार रखा। पीसी की बैठक के प्रमुख बिंदु, अपरिवर्तित रेपो रेट। आरबीआई ने सर्वसम्मति से आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के लिए नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और मुद्रास्फीति। आरबीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5% पर और चालू वित्त वर्ष 24 के लिए औसत सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 5.4% पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि एमपीसी ने दूसरी तिमाही के लिए अपना मुख्य मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति वचनबद्धता पर बल दिया तथा खाद्य और ईंधन की कीमतों में व्यवधान से उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए समय पर कार्रवाई करने हेतु तैयार रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। बैंकिंग प्रणाली की तरलता को मौद्रिक नीति के रुख के अनुसार सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाएगा। आरबीआई आवश्यकतानुसार ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो का प्रयोग करेगा। मूल्य स्थिरता और विकास के लिए वित्तीय स्थिरता आवश्यक है। बुलेट रिपेमेंट योजना के तहत गोल्ड लोन। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट रिपेमेंट योजना बीआरएस के तहत गोल्ड लोन की ऋण सीमा को दोगुना कर 4 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह निर्णय उन शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी से संबंधित है जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल के तहत समग्र लक्ष्य और उप लक्ष्य पूरा कर लिया है। बीआरएस ऐसी योजना जिसमें एक कर्जदार ऋण अवधि के दौरान ऋण अदायगी की चिंता किए बिना ऋण अवधि के अंत में ब्याज और मूल राशि का भुगतान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी मुद्रास्फीति संबंधी खतरे टल जाने तक समायोजन वापस लेने की अपनी नीति पर जोर दिया है। समायोजनकारी रुख केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रापूर्ति का विस्तार करने की उसकी तत्परता को दर्शाता है। समायोजन को वापस लेने का अर्थ अर्थव्यवस्था तंत्र में मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करना है जिससे मुद्रास्फीति की रोकथाम में सहायता मिलेगी। बेंचमार्क दरें अपरिवर्तित रखने के कारण स्थिति स्थापक आर्थिक गतिविधि। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न कारकों से उत्पन्न अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने स्थिति स्थापन का प्रदर्शन किया है। इसके चलते बेंचमार्क दरों को बनाए रखने का निर्णय लिया गया, जो अर्थव्यवस्था द्वारा संभावित जोखिम का सामना करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। एमपीसी ने पिछली नीतिगत रेपो दर में कुल 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की। इन दरों में बढ़ोतरी के प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए समिति ने वर्तमान बैठक में दरों को स्थिर रखने का विकल्प चुना। एमपीसी ने स्वीकार किया कि पिछली नीतिगत रेपो दर में बढ़ोतरी अभी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में है। मुद्रास्फीति जोखिम प्रबंधन। एमपीसी संधारणीय आधार पर मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त दरों को तुरंत समायोजित किए बिना इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान नीतिगत रूप की आवश्यकता है। एमपीसी ने हेडलाइन इन्फ्लेशन को प्रभावित करने वाले खाद्य मूल्य के जोखिमों की संभावित पुनरावृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की। दरों को अपरिवर्तित रखना इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहने हेतु एक एहतियाती उपाय हो सकता है। उच्च मुद्रास्फीति। आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति को व्यापक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम मानता है। मुख्य मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन घटकों को छोड़कर में गिरावट के बावजूद अनिश्चितताओं ने समग्र मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को धूमिल कर दिया है। आवश्यक फसलों के लिए खरीफ फसलों की बुआई में कमी,
जलाशय स्तर में गिरावट और वैश्विक खाद्य तथा ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे कारक इस अनिश्चितता में योगदान करते हैं। भू राजनीतिक और आर्थिक जोखिम। आरबीआई ने भू राजनीतिक तनाव, भू आर्थिक विखंडन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी सहित विभिन्न प्रतिकूलताओं को चिन्हित किया। ये बाह्य कारक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे मूल्य स्थिरता और विकास के लिए मौलिक बताया। वित्तीय क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट को स्वीकार किया गया, लेकिन विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि के संबंध में सतर्कता तथा मजबूत आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई। नोट: CRR, नकद आरक्षित अनुपात, शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों का 1%। बैंकों को तरलता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास रखना चाहिए। वृद्धिशील CRR, अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन एवं अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों की CRR को अधिक करने आवश्यकता है। रेपो दर, यह वाणिज्यिक बैंकों हेतु अल्पकालिक ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। मुद्रास्फीति, यह एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को संदर्भित करता है, जिससे रुपए की क्रय शक्ति में कमी आती है। यह उस अवधि के लिए कुल मुद्रास्फीति है, जिसमें वस्तुओं की एक टोकरी शामिल होती है। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। कोर मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति उस अवधि के लिए कुल मुद्रास्फीति है, जिसमें वस्तुओं का एक बास्केट शामिल है। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से भोजन और पेय पदार्थ, सब्जियों सहित, तथा ईंधन एवं प्रकाश, कच्चा तेल सम्मिलित हैं। कोर मुद्रास्फीति इक्वल्स हेडलाइन मुद्रास्फीति। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, यह एक मौद्रिक नीति संरचना है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य सीमा बनाए रखना है। उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उपाय के रूप में थोक मूल्य सूचकांक WPI पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की सिफारिश की। वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य भी 4% की लक्ष्य मुद्रास्फीति दर स्थापित करने की समिति की सिफारिश के साथ संरेखित है, जिसमें विचलन की स्वीकार्य सीमा जोड़ या घटाव 2% है। केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से खुदरा मुद्रास्फीति के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा उच्च और निम्न छूट का स्तर निर्धारित करती है। तरलता से तात्पर्य उस सुविधा से है जिसके साथ किसी परिसंपत्ति या सिक्योरिटी को उसकी कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले बिना बाजार में सरलता से खरीदा या बेचा जा सकता है। यह वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अथवा निवेश करने के लिए रोकड़ या तरल संपत्ति की उपलब्धता को दर्शाता है। सरल शब्दों में, तरलता का अर्थ है जब भी आपको जरूरत हो अपना पैसा प्राप्त करना। विगत वर्ष के प्रश्न प्रीलिम्स प्रश्न। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 2017-1 यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। 2 यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। 3 ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 3, D केवल 2 और 3 उत्तर A। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? 2021 वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। 2 सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। 3 बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1 और B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3 उत्तर B। सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद GDP की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। 2019